इस वीडियो में हम लोग जो है फ्रेंड्स सीएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए 2021 और 22 और उसके बाद के वर्षों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है शब्दों के लिए एक शब्द का ये पार्ट 4 है। इस वीडियो को बनाया था लेकिन आवाज़ में दिक्कत था तो डिलीट कर दिया था, फिर से बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स बता दूँ, आज संडे का दिन है और 1 से लेके तीसरा पार्ट तक लगभग 20 तक, यानी कि पूरा नहीं लगभग 20 तक का पहला दूसरा मान के चलिए, वहाँ से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट वन वर्ड्स का बना के एप्लीकेशन में जो है जितना भी सीएसएफ एएसआई एलडीसी का कोर्स है उसमें जोड़ दिया गया है। और रात में तीसरा चौथा और पांचवा पार्ट से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12 बजे तक रात तक उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि आज आपका 100 वन वर्ड्स का टेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, जितना भी वन वर्ड 1 से 5 तक पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़िए और फिर टेस्ट में बेहतर नंबर लाने का कोशिश करिए। और उसी टेस्ट में से आप देखेंगे आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये सभी वन वर्ड्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं, फ्यूचर रोजगार ऐप पे ऐसे प्ले स्टोर पे इसका लोगो दिख जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करिए और हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़िए। आपको निश्चित ही मैं बोल सकता हूँ कि बेनिफिट होगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमें व्हाट्सएप या फ़ोन भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बाइनियल। बाइनियल का अर्थ होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे या ऐसे मैरिज एनिवर्सरी हो गया तो उसको क्या करते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। तो उसे जो हर एक वर्ष में मनाते हैं उसके लिए तो हम एनिवर्सरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जो चीज़ 2 वर्ष पे मनाया जाता है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, बाइनियल का। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष घटित होने वाला। और जो टेस्ट ऐड किया गया है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही बार नहीं करना है, उसको हर 2-3 दिन के अंतराल पे करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपको सभी वन वर्ड्स याद हो जाएंगे और आप अंग्रेजी में जब एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। सिर्फ 5 सेकंड में आप अपना आंसर तुरंत देखेंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा हाँ यही आंसर है। और इस वीडियोज को इस वजह से देखिएगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। टेस्ट में सिर्फ इंग्लिश में रहेगा क्योंकि पेपर में इंग्लिश में रहता है। यहाँ पे मैं हिंदी आप लोगों के आसानी के लिए दिया हूँ कि पीडीएफ भी आप लोग आसानी से पढ़ सकें। बाइगॉट, बाइगॉट का अर्थ होता है कट्टरपंथी। यूट्यूब पे पूरा कंटेंट उपलब्ध नहीं होता है, ऐप में जो है पूरा वीडियो पीडीएफ टेस्ट सबके लिए जो है जो कोर्स से जुड़ा है उसके लिए उपलब्ध रहता है। बाइगॉट का अर्थ होता है कट्टरपंथी। ए पर्सन हु इज इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट का अर्थ होता है जो असहिष्णु होता है, यानी कि जो दूसरे धर्मों के प्रति क्या करता है, मतलब जो कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का मत रखता है, विचार रखता है, ओपिनियन रखता है तो उसके प्रति कैसा रहता है, असहिष्णु रहता है। ए पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, यानी जिसके विचार अलग हों उसके प्रति क्या है, वो असहिष्णु है। तो उसे क्या बोलेंगे, बाइगॉट, यानी कि कट्टरपंथी। फिर है हमारा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल ऐसा कोई व्यक्ति जो 2 भाषाओं को बोल सकता है। ए पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, यानी कि एक व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकता है उसे क्या बोला जाएगा, बाइलिंगुअल। जैसे मान लीजिए आप हिंदी भी फ्लुएंटली बोल सकते हैं, इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोल सकते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, बाइलिंगुअल। आपको मतलब अंग्रेजी भी आ रहा है और हिंदी भी आ रहा है। बायोग्राफी, जीवनी, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे कहा जाता है जीवनी, यानी बायोग्राफी। और किसी व्यक्ति के बारे में जब आप खुद लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी, यानी आपने अपना जीवन वृत्तांत, अपने जीवन की कहानी को खुद के द्वारा ही लिखा है। द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाई समबडी एल्स, यानी किसी व्यक्ति की जीवन की कहानी जो दूसरे के द्वारा लिखी जाए। बायोप्सी, बायोप्सी यहाँ पे देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा ट्रिक आपको बताता नहीं हूँ लेकिन ये आपको याद हो जाएगा, मैं ये निश्चित बोल रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ।
यहाँ पे बायोप्सी में वर्ड है आपका लेटर है बी, जीवित ऊतकों की जांच। एक वर्ड आता है आपका ऑटोप्सी, AUTOPSY। तो आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैं बता रहा हूँ ऑटोप्सी और बायोप्सी में क्या अंतर है। ऑटोप्सी क्या होता है, आफ्टर डेथ यानी मौत के कारणों का पता करने के लिए, ए फॉर आफ्टर, आफ्टर डेथ मौत के कारणों का पता करने के लिए ऑटोप्सी टेस्ट किया जाता है। और बायोप्सी जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर या ऐसी कोई बीमारी है, हम क्या करेंगे उसके ऊतकों का सैंपल लेंगे। ऊतक क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, शरीर जो है हमारा कोशिकाओं से मिलके बना है, कोशिका से सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से आपका बॉडी बनता है। तो क्या करते हैं ऊतकों को हम लेते हैं और उसका जांच करते हैं, तो पता चलता है उस बीमारी के बारे में अच्छे से कि कौन सा ज़्यादा मतलब उसको दिक्कत है, परेशानी है, कौन सी कैंसर का कौन सा स्टेप पहुंच गया है। कई बीमारियों में इसका और भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबॉडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति के शरीर के ऊतकों का बाहर निकालना परीक्षण करने के लिए, ताकि बीमारी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त किया जा सके। फिर है हमारा ब्लेसफेमी। एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरे धर्म का क्या करता है, निंदा करता है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कई लोग दूसरे धर्मों का या रिलीजियस चीज़ों का क्या करते हैं, अनादर करते हैं। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, यानी भगवान के प्रति क्या है, गलत वर्ड का प्रयोग करना। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेरेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग्स, धार्मिक चीज़ों के प्रति अनादर करना, उसे क्या कहा जाएगा, ब्लेसफेमी। इस निंदा, ईश्वर निंदा या तिरस्कार। फिर है बोहेमियन, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है, उसे क्या कहा जाएगा, बोहेमियन कहा जाएगा। बोनस, अधिलाभ, जैसे आप काम करते हैं तो आपको हर मंथ जो है सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, भत्ता भी मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोनस से तात्पर्य है हमारा, जैसे आपको दिवाली के समय या आप कई जगह प्लांट में देखते होंगे बोनस दिया जाता है, यानी कि आपने वर्ष भर एक अच्छा काम किया तो उसके बदले में, यानी आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है या काम ज़्यादा किया है तो उसके बदले आपको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। ए सम ऑफ मनी एडेड टू ए पर्सन वेजेज एज ए रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। बुक वर्म, किताबी कीड़ा, ऐसा कोई व्यक्ति जो दिन भर क्या है, बुक में खोया रहता है, यानी दिन भर किताब पढ़ते रहता है। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। फिर आपका जूलॉजी, जंतु विज्ञान हो जाएगा। बायोलॉजी, जीव विज्ञान हो जाएगा। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, यानी कि बॉटनी में प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में एनिमल क्रिएचर के बारे में पढ़ते हैं। बोटल नेक, यानी कि सकरा रास्ता, जैसे आप कभी पेप्सी का डब्बा उठाएंगे या कोई डब्बा उठाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे जो उसका बोतल का ढक्कन जहाँ बंद होता है वहाँ बहुत पतला कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बोटल नेक से तात्पर्य उससे नहीं है, एक तात्पर्य है जैसे आप गलियों में देखते होंगे जो शहर की पुरानी गलियाँ होती हैं बहुत सकरी होती हैं, यानी कि ऐसा कोई रास्ता जहाँ पे ट्रैफिक जो है या तो अधिकतर जाम रहता है या बहुत धीमा स्लो हो जाता है। ए नैरो आर बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स। बुकेट, गुलदस्ता, जैसे मान लीजिए आपने किसी को अपने कार्यक्रम में या प्रोग्राम में इनवाइट किया है, ठीक है, तो जब वो व्यक्ति आता है मतलब उस प्रोग्राम में या कार्यक्रम में, तो क्या किया जाता है, उसको एक गुलदस्ता भेंट किया जाता है, बुकेट भेंट किया जाता है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट,
आप देखते होंगे फूल का रहता है, फूल पत्ती उसमें प्लास्टिक से रैप्ड किया होता है और कोई आता है तो ऐसे उसको दिया जाता है। बोविन, बोविन का अर्थ होता है जो एनिमल्स गाय वंश से संबंधित होता है, गो जाति से। अफेक्टिंग और